जय हिंद साथियों, मैं शशि कुमार पटेल आप सभी को आपके अपने परिवार टारगेट स्टडी सेंटर पर स्वागत है। साथियों, आज की इस क्लास में यानी कि एक क्लास पढ़ो पूरे वॉइस खत्म, यानी कि जो बेसिक वॉइस के कंसेप्ट होते हैं इतने अच्छे तरीके से समझाएंगे ना कि आप जीवन में भूल नहीं पाएंगे। आप 10th में हो, 12th में, कोई सा भी एग्जाम हो, आपका एग्जाम कोई सा भी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आपका 10th हो या 12th हो या आपका कोई भी एसएससी के एग्जाम बैठते हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उससे मतलब बिल्कुल भी साथियों नहीं है। मतलब है सिर्फ तो किससे है जी कि आप कोई सा भी एग्जाम में हो, सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। जो टॉपिक्स हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है साथियों वॉइस। क्या है साथियों अपने आप? वो है साथियों वॉइस। अब बात आता है कि सर वॉइस होता है कि एक्चुअली व्हाट इज वॉइस, तो हम ये नहीं समझने वाला कि वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, क्योंकि इतने पढ़ेंगे तो टाइम हम लोग के पास है नहीं, क्योंकि हम लोग के पास लिमिटेड टाइम है। ट्रिक के साथ, यानी कि वैसा क्या ट्रिक है जो सेकेंडों में क्वेश्चन को क्या कर दे, सोल्व कर दे और आपके लिए वो बहुत ज़्यादा आसान कर दे। तो चलिए, मेरे पास ट्रिक तो बहुत शानदार ही है। देखिए, वॉइस आप जनरली जानते हो दो तरीके का होता है। एक तो होता है एक्टिव, क्या होता है साथियों? एक होता है एक्टिव और दूसरा क्या होता है मेरे शेर? बोलो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, दूसरा क्या होता है मेरे शेर? बताओ बिहार के सभी पैसिव। एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। बताओ इतनी बातें समझ में आ रहा है साथियों? इतनी बातें समझ में आ रही है ना? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रही। चलिए, अब जो हम लोग पढ़ेंगे, अब जो हम लोग वॉइस में देखेंगे वो आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी जाकर वॉइस में अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। सबसे पहला काम आपको ये होना चाहिए कि आपको सब्जेक्ट को किससे बदलना है जी? सब्जेक्ट को क्या चीज बोला मैंने जी? सब्जेक्ट को आपको किससे बदलना पड़ेगा जी? ऑब्जेक्ट में। किसमें? ऑब्जेक्ट में। पहला काम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। दूसरा काम क्या करना होगा जी आपको? दूसरा काम करना होगा सर, जो ऑब्जेक्ट होगा, जो हमारा सर क्या होगा सर जी? जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको चेंज करना पड़ेगा किसमें जी साथियों? सब्जेक्ट में। किसमें चेंज करोगे? बोलो मेरे साथ, बोलो एक बार मेरे सही बिहार के साथियों, बोलो किसमें चेंज करोगे? सब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तीसरी काम जो करोगे वो होगा साथियों हेल्पिंग वर्ब का। किसका जी? मेरे साथ बोलो हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब सर क्या क्या होता है सर? क्या क्या होता है हेल्पिंग वर्ब? तो इज, एम, आर, वज, वर, शैल, विल, सब जहाँ जितने भी सारे सर क्या हेल्पिंग वर्ब है, ये आपको लिस्ट मिल जाएंगे, या आप गूगल से कर लेना। बाकी अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सअप भी कर लेना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। व्हाट्सअप नंबर जो हम लोग का है वो है 99557179 और 92। ये व्हाट्सअप नंबर आप याद रखिएगा, इस पर आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपको इसका डेटा मिल जाएगा। ठीक, तो वो आप 9955717992 सुन लीजिएगा। ठीक, तीसरा काम क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब। चौथा जो काम करना है साथियों, चौथा जो काम करना, वो काम करना मेन वर्ब का। किसका? मेन वर्ब का। किसका? बोलो मेरे साथ, बोल दो मेन वर्ब का। और जो मेन वर्ब हमेशा या तो V1 होके, चाहे V2 होके, चाहे V3 होके, चाहे V4, चाहे V5, सबके बदल में केकरा में? V3 में। केकरा में ले जाम, यानी कि कहे के मतलब कुछ को सबको एक मशीन में डाल दो, मशीन निकल के का जी सोना का निकल के आ जाए सोना, यानी कि V1 V2 V3 एक्टिव में कुछ डालो, इनमें निकल के आए कौन सा फॉर्म जी? तो V3, यानी कि मेन वर्ब हमेशा कौन सा फॉर्मेट लिखाएगा? V3 लिखाएगा। अब उसके बाद काम क्या करेंगे सर? तो पांचवा काम करेंगे सर हम लोग। पांचवा काम क्या करेंगे? वो करेंगे बाई लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे जी? बाई। बाई कब लगाओगे? तो न्यू वाला ऑब्जेक्ट से पहले। बाई कहाँ लगाओगे जी? तो जो नया वाला ऑब्जेक्ट बनेगा न्यू ऑब्जेक्ट से पहले। कहाँ पे जी? तो जो न्यू वाला ऑब्जेक्ट बनेगा न्यू ऑब्जेक्ट से पहले। ठीक, एकदम बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, ध्यान से आप भी समझते चलिएगा। और ये लॉलीपॉप है। क्या है जी? लॉलीपॉप। गाना सुने हो ना, एकदम लॉलीपॉप है वॉइस। और छठा काम करना पड़ेगा आपको, वो काम करना पड़ेगा प्रोनाउन पे। किस पे काम करना पड़ेगा साथियों? प्रोनाउन पे आपको काम करना पड़ेगा, यानी कि प्रोनाउन को आपको चेंज करने आना चाहिए। तो आप समझेंगे कि प्रोनाउन को चेंज कैसे करेंगे साथियों। ध्यान से मेरे साथ देखो, एक एक पॉइंट देखो। आपके लिए अंग्रेजी पानी कर दूंगा, पानी, कुछ भारी नहीं, झूठ मूठ का हवा है, अंग्रेजी भारी होता है, कुछ नहीं। देखो, आपको एक साइड लिखना पड़ेगा सब्जेक्टिव केस। क्या लिखना पड़ेगा साथियों? एक साइड होगा सब्जेक्टिव केस और दूसरे साइड क्या होगा साथियों? मेरे साथ बोलो, दूसरे साइड क्या लिखोगे? दूसरे साइड होगा ऑब्जेक्टिव केस। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस। एक साइड क्या लिखा मैंने साथियों? सब्जेक्टिव केस, और दूसरी साइड क्या लिखा? ऑब्जेक्टिव। जैसे हमारा सब्जेक्ट में क्या होता है साथियों? आई। बताओ आई का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? बोलो, ये बच्चा देखो देखो वो लुका रहा है, तुम बोलो क्या होगा? आई का मी। क्या होगा? मी। एकदम छिपो मत, अंग्रेजी भारी नहीं, बहुत आसान, इससे आसान कुछ नहीं दुनिया में, इससे आसान कुछ नहीं। जब हम लोग अंग्रेज के मार के लगा देने तो नहीं हो, तो अंग्रेजी ही सब वॉइस भर का है, सब हलुआ है, हलुआ। ठीक बा, तो आई के क्या हो जाता है? मी। और फिर वी के बताओ क्या होता है? वी के क्या हो जाएगा साथियों? अस। वी का अस। अच्छा, इसके बाद सर क्या आता है सर? यू आता है। यू सिंगुलर रखा चाहे प्लूरल, दोनों जब चेंज होते किस में जाए? इसमें किस में जाए बताओ? ये जाए किस में? तो यू का यू ही रह जाता है। कहते ना यू शर्माना
यूँ चलिए आना, तो यूँ शर्मा गए आ यूँ यूँ चल रहा, यानी कि यूँ के यूए रह जाए। अच्छा एक बाद बोलो अपन ही, क्या बोलो वो ही, तो ही किसमें बता चलो हिंग में, किसमें हिम, जो हिंग बचता है ना हिंग, तो हिम में चेंज होता है। अच्छा इसके बाद आता है सी, क्या आता है साथियों सी, तो सी को किसमें चेंज करोगे हर में, किसमें हर। मेरे साथ बोलो आपको आ रहा है कि नहीं, बस इतना चीज़ें याद कर लोगे ना, वॉइस कर पानी ना बना दिया ना तो फिर नाम बदल देना मेरा, एकदम ये वीडियो डिलीट कर दूंगा, एकदम कमेंट में करना, सर मुझे नहीं समझ में एकदम वीडियो डिलीट, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं। अगला आता है साथियों ईट, क्या आता है ईट, तो ईट को किसमें बदलोगे जी ईट में ही रख दोगे, किसमें ईट में। और इसके बाद आता है एक नाम, क्या आता है साथियों बोलो मेरे साथ एक बार, नेम, क्या आता है साथियों नेम, तो नेम को किसमें रखते हैं बताओ, नेम को नेम में ही रखते हैं, किसमें नेम में। चलो एक बार रिवाइज करो बस, इसके बाद सारा क्वेश्चन बनेगा, एक पॉइंट और सिखाऊंगा ना इसका सारा क्वेश्चन बनेगा। देखो पहले काम याद रखो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यानी कि शादी ब्याह में शादी ब्याह में दौड़ा होखल दौड़ा, यानी कि बेटहा पार्टी के भी बेटी पार्टी भी चल जाए, और फिर बेटहा जो बेटी पार्टी दो वाली यानी जो कन्या वाला वो चल बेटहा पार्टी, यानी कि बदला बदली करे लबा, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कर दे लबा और ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट में कर दे लबा। एक बार तीसरा काम कर लबा हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या होता है बता चुके हैं कि इज एम आर वज वर्ड सब होता है। तब से मेन वर्ब यानी कि हम बताएं तरह के एगो ऐसा मशीन बा जिसमें बहुत कुछ डाल दो, यानी कि V1 डाला, V2 डाला, V3 डाला, V4 डाला, V5 डाला, कुछ डाला, उससे मतलब नहीं कि वो जब निकल के आई नू, निकल के V3 में निकल के आई, कैसा नहीं V3 में, तो यहाँ पे V3 लिख दिए हैं। और एक बाद बाई लगावे जो बाई लगाओ नहीं कहाँ लगाए न्यू ऑब्जेक्ट से पहले, जो नया वाला ऑब्जेक्ट बना ओकरा के पहले, और प्रोनाउन के काम कर लेबा तो प्रोनाउन सिखाई देने, यानी कि आई इधर होगी तो जब उधर जाई तो मी हो जाई, और जब उधर से इधर आई तो आई हो जाई, वी को उधर भेजम तो अस हो जाई, और अस इधर आई तो वी हो जाई, और यू को भेजेंगे उधर तो यू हो जाई, और यू इधर आई तो फिर यू रही, यानी दोनों तरफ सेम रही। ही के उधर भेजम तो यानी कन्या पट्टी भेजी तो हिम हो जाई, और उधर से इधर आई दौड़ा हुआ तो ही हो जाए, यानी कहने का मतलब इधर से इधर भेजोगे तो हिम, और इधर से इधर लाओगे तो ये पैटर्न में फटाफट लिख लीजिएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 1 सेकंड के लिए हट गया। आई होप कि आप सब ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद करते हैं वीडियो को पॉज करके। अब आपको अगला स्लाइड पे चलते हैं कैसे काम करना है हम लोगों को। हमने ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सीख को, अब जो हम लोग का मेन पॉइंट किसका किसका बनता है वो समझना पड़ेगा। देखिए पहला आपका आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कौन सा साथियों बोलो मेरे साथ एक बार, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ध्यान से देख देख के बोलना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ध्यान से देखो। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है इसका एक वॉइस बनता है, अब सब कुछ सिखाएंगे कैसे कैसे बनाना है, एकदम इससे आसान कुछ नहीं। दूसरा जो बनता है हम लोगों का साथियों वो होता है पास्ट, किसका बनता है जी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। तीसरा जो बनता है साथियों हम लोग का वो बनता है किसका साथियों, फ्यूचर का, किसका, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये आज के जो लेक्चर्स है ना वो सिर्फ बेसिक पे है, सिर्फ बेसिक बताऊंगा, कोई एडवांस रूल नहीं चलेगा। एडवांस कल की लेक्चर्स में दूंगा, और जितने भी क्वेश्चन बैंक है, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन है 10th हो 12th हो सारा करवा दूंगा इसी में, ठीक है। तो एक वीडियो देख लोगे, सॉरी 2 वीडियो देख लोगे एनफ, वो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट, तीसरा फ्यूचर इंडेफिनिट। इसके बाद जो बनता है आपके साथियों वो बनता है प्रेजेंट, किसका बनता है साथियों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किसका बनता है साथियों, कंटिन्यूअस। बहुत सारा बच्चा एन के बाद OUS लिख देता, नहीं, CONTINUO फिर हो जाएगा US, ऐसे होता है, ठीक है, कंटिन्यूअस। फिर यहाँ पे क्या लगा होगा, टेंस। फिर इसके बाद होता है साथियों प्रेजेंट का हो गया, अब इसके बाद किसका हो जाएगा साथियों, पास्ट का कंटिन्यूअस, ठीक है। अच्छा फ्यूचर का कंटिन्यूअस नहीं बनता है, फ्यूचर का कंटिन्यूअस नहीं बनता है, याद रखिएगा, फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है। इसके बाद कौन सा आ जाएगा साथियों, इसके बाद आ जाएगा प्रेजेंट का, किसका जी, प्रेजेंट का परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनता है, किसका बनता है साथियों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनता है, इस सब जगह टेंस लिखा हुआ है, ठीक। और इसके बाद किसका बनता है जी, पास्ट परफेक्ट का बनता है, किसका, पास्ट परफेक्ट का भी बनता है, ठीक, पास्ट परफेक्ट टेंस का ही बनता है। और एक बनता है साथियों आपको किसका साथियों, फ्यूचर का, किसका बनता है साथियों, फ्यूचर परफेक्ट, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट का भी बनता है, परफेक्ट टेंस का भी बनता है। यानी कि इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा, ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बनेगा, ना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी किसका किसका नहीं बना। चलो यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं, जिसका जिसका नहीं बना। पहला बना हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा। दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा। तीसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा। और तीसरा चौथा किसका नहीं बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा। यानी 4 टेंसों का नहीं बनता है, टोटल 8 का बनता है। गिनती करो, देखो यहाँ पे गिनती करो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7,
8। टोटल 12 टेंस होते हैं, जिसमें से 4 टेंसों का हम लोग वॉइस नहीं बनाते। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 टेंसों का वॉइस मत बनाना। कहीं दे देना, किताब को काट देना, सिर्फ किताब को काटना, मास्टर लोग को नहीं काटना है, ठीक है। सिर्फ किताब जहां दे उसको फाड़ दो, गलत है वो कंसेप्ट। ठीक है जी साथियों, गलत है, इसका नहीं बनता है, ठीक है। जो जो बनता है मैंने पूरा डिटेल्स में यहाँ बता चुका हूँ। अब चलो, अब मेरे साथ काम करना, जो मैं बता रहा हूँ ना, बस उतना काम करना, आपकी बेड़ा पार हो जाएगी। आपकी क्या हो जाएगी साथियों? बेड़ा पार हो जाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने बनाया होगा तो उसमें मिला होगा इज एम आर। क्या मिलता है साथियों आपको? सॉरी, इज एम आर नहीं, इसमें मिलता है V1 या V5। यानी कि आज के बाद देखना कहीं भी V1 या V5 मिले जीवन में कभी भी, तो पैसिव बनाते वक्त आपको ध्यान रखना, इसके साथ जो ऐड करोगे वो ऐड करोगे साथियों क्या चीज? इज, एम या आर प्लस V3। क्या करोगे जी? V3। ये चीजें ऐड करोगे। और साथ ही साथ चाहो तो बाई भी लगा सकते हो, बाई लगाओ या ना लगाओ कोई बात नहीं, वो देखेंगे बाद में। अगर पास्ट कंटिन्यूअस आपको कहीं मिलता है, क्या मिलता है साथियों? पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें मिलेगा V2। क्या मिलेगा साथियों? तो इसको चेंज करोगे किसमें? वो चेंज करोगे वाज या वर, ठीक। अब प्लस क्या लगाओगे? इसके बाद V3 लगाओगे। अब प्लस ये लगाना है तो लगाओ, तो मत लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो देखेंगे जब होगा। इसके बाद आता है साथियों कौन सा जी? साथियों आता है फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या आता है साथियों? फ्यूचर इंडेफिनिट। कौन सा आता है साथियों? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है साथियों क्या होता है साथियों? सेल। क्या होता है साथियों? सेल या होता है विल, सेल या विल, प्लस होता है V1। जब इसको चेंज करोगे, जब इसको बदलोगे तो किस में बदलोगे साथियों? बताओ, मेरे को बताओ साथियों, आप सभी बिहार के साथियों बताओ किस में बदलोगे? तो ये सेल या विल है वो जेव के तेव रह जाएगा, यानी कि सेल या विल तो रहेगा ही रहेगा। क्या रहेगा साथियों? सेल या विल को रहने देंगे, ठीक। और उसके बाद एक अलग से बी दे देंगे। क्या दे देंगे जी? अलग से बी। अब प्लस क्या लगा देंगे? V3। क्या लगा देंगे साथियों? V3। एक एक चीजों को देखो, वॉइस भारी नहीं, इससे आसान कोई टॉपिक ही नहीं पूरे संसार में, ये सबसे आसान टॉपिक। इसके बाद साथियों आपका कौन सा आता है साथियों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें क्या मिलेगा साथियों? तो मिल जाएगा इज, फिर मिल जाएगा एम या मिल जाएगा आर, प्लस क्या मिल जाएगा साथियों? V4। तो इसको किस में चेंज करोगे? वो होगा साथियों, रह जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो वो हो जाएगा इज या एम या आर प्लस V3 में बदल जाएगा। सॉरी, V3 लगने से पहले लग जाएगा बीइंग। क्या लगाओगे साथियों? BEING। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा अच्छा से मिटा के लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लग जाएगा साथियों? बीइंग, BEING, प्लस क्या लगा दोगे? V3। यानी कि कोई सा देखो, यहाँ पे V4 था, डल के क्या बन गया? V3। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे तो होता है साथियों V1 होगा। क्या होगा साथियों? यहाँ V1 रहता है। अब जब V1 लगाए तो क्या बन गया? V3। यहाँ देखो V2 था तो क्या बन गया? V3। V1 V5 था तो क्या बन गया? V3। यानी कोई सा भी सामान डालो, यहाँ से कुछ भी डालो, V1 से लेकर V5 तक, निकल के क्या आएगा? V3 ही आएगा। किसमें? पैसिव पे। इसके बाद देखो, ध्यान से देखो, उसके बाद कॉपी पे लिखना है, लास्ट में लिख रहे हो तो अच्छी बात, नहीं लिख रहे हो तो यहाँ पर ध्यान से देखो। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस में जो साथियों होता है वो आपका आता है साथियों वाज या वर होता है। वाज या वर प्लस होता है V4। तो इसको भी क्या करोगे? ये जो वजवर है उसको जेव के तेव लिख दोगे, वाज या वर, जेव के तेव लिखाएगा, ठीक। इसके बाद क्या हो जाएगा जी? बीइंग लगाओगे। क्या लगाओगे जी? बीइंग। फिर क्या लगा दोगे साथियों? V3। क्या लगा दोगे साथियों? V3। बस ये हो गया। इतना चीजें याद करो, वॉइस पूरा आसान कर देंगे। इसका है प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें क्या करोगे? कुछ नहीं करना है। इसमें मिलता है आपको, क्या मिलता है साथियों? हैज या हैव। क्या मिलता है साथियों? हैज या हैव। एक कहानी याद रखो, जहां देखो हैज हैव हैड, बजा दो बीन। क्या बजा देना है जी? बीन। तो वो कंसेप्ट याद रखोगे, बन जाएगा। तो हैज या हैव प्लस V3 हो गया। तो जब इसको बदलोगे तो क्या हो जाएगा साथियों? वो हो जाएगा हैज या हैव, फिर क्या आ जाएगा साथियों? इसमें बीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अलग से बीन। अब प्लस V3 तो लगता है, तो पता ही आप सभी को, ठीक। इसके बाद पास्ट परफेक्ट है। तो पास्ट परफेक्ट बहुत ही आसान है जी। क्यों डरते हो बच्चा? तुम डर रहे हो क्या? तुमको नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा से देखो, आएगा सब समझ में। क्या करना है इसमें साथियों? हैड प्लस V3 जोड़ना है। क्या जोड़ना है साथियों? हैड प्लस V3। जब इसको चेंज करोगे तो किस में बदल जाएगा? बताओ साथियों, किस में बदलेगा? मेरे बिहार के सर बताओ जल्दी से। ये बदल जाएगा साथियों हैड प्लस बीन। किस में बदलेगा जी? हैड प्लस बीन प्लस किस में बदलेगा? V3। इससे आसान कुछ नहीं है। लास्ट एक टॉपिक बच गया, फ्यूचर परफेक्ट। इसमें भी कुछ नहीं होता साथियों, देखो ध्यान से। इसमें लगा होता है सेल। क्या लगा होता है साथियों? सेल या विल, ठीक है। पहले से लग के आता है इसमें। अब प्लस क्या होता है इसमें? सेल विल प्लस होता है हैव। क्या होता है साथियों? हैव प्लस होता है V3। तो जब इसको बदलोगे तो यहाँ बदल देते हैं नीचे, इसको बदलेगा तो हो जाएगा सेल। क्या हो जाएगा साथियों? सेल या हो जाएगा विल।
ठीक। फिर क्या लगा दोगे, हैव का हैव ही रहेगा, फिर क्या कर दोगे V3 ऐड कर दोगे, क्या कर दोगे, सॉरी इसके पहले V3 के पहले एक बिन लगा दोगे, क्या कर दोगे साथियों, बिन, हैव के बाद क्या कर दोगे हैव, फिर क्या कर दोगे बिन प्लस V3, प्लस क्या हो जाएगा साथियों V3। ये इतने चीजें चार्ट आपको समझ में आ गया, मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई सा भी बुक लाओ, जूनियर फूनियर मुनियर कोई सा भी बुक हो दुनिया का, सारा का सारा वॉइस बनेगा। बस इतना चीज़, बेसिक टर्म्स का जो वॉइस होगा बन जाएगा। सिंपल सा रखो, जहाँ पे V1 या V1 या V5 है EZMR प्लस V3 लगाएंगे, जहाँ पे V2 है वजवर प्लस V3 लगाएंगे, जहाँ पे सेल विल प्लस V1 आए तो सेल विल B प्लस V3 लगाएंगे, जहाँ पे EZMR प्लस V4 आए तो EZMR बीइंग प्लस V3 लगाएंगे, वजवर है V4 है तो वजवर प्लस बीइंग प्लस V3 है लगाएंगे। ये सब आज हैज है V3 तो हैज है प्लस बीन प्लस V3 लगाएंगे, हैज प्लस V3 है तो हैड प्लस बीन प्लस V3 लगाएंगे, और सैल या विल प्लस है प्लस V3 है तो क्या करोगे सैल या विल प्लस है प्लस बीन प्लस V3 लगाओगे, यानी कौनों सा फॉर्म डालो V3 निकल के आएगा। इतनी चीज़ें आ गया ना, इतनी चीज़ें आ गया तो सब कुछ बन जाएगा, टेंशन मत लो। अब चलते हैं एकदम रियल दुनिया की तरफ। कहाँ चलते हैं जी, रियल दुनिया की तरफ अब चलते हैं। ध्यान से देखो, हमने क्वेश्चन लिखा, अभी एक चीज़ और समझो, ग्रुप, एक चीज़ और समझ लोगे ना तो आसान हो जाए। ग्रुप समझ लो, एक ग्रुप समझ लो, बस ये लास्ट समझो ना। इसके बाद वॉइस मैं यहाँ से देता हूँ, यहाँ से बनाऊंगा वॉइस इसके बाद से, और तुमसे बनेगा, दौड़ दौड़ के बनेगा। कहेगा कि भाई तुम खड़ा हो गए, कहाँ के प्रोडक्ट हो, तो TSC, क्योंकि इंग्लिश डरता है TSC से, इसका बच्चा सब क्या होता है, बहुत तेज पराक होता है। देखो कितना आसान है। ग्रुप याद रखो, एक जो ग्रुप है इज एम आर, यानी कि कहीं पे इज लग सकता है तो कहीं पे एम तो कहीं पर आर, यानी कि किसी में इज लग के आया है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एम भी लगा सकते, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आर भी लगा सकते। समझोगे कैसे, बताऊंगा। दूसरा ग्रुप होता है वजवर, वज या वर। तीसरा ग्रुप होता है सेल विल, क्या होता है साथियों, सेल या विल। और इसके बाद जो ग्रुप होता है साथियों, कौन सा ग्रुप होता है, वो होता है हैज है। बस 4 ही होता है, हैज या हैड। ये 4 पॉइंट याद रखो, हैड का कोई ग्रुप नहीं होता है, 4 पॉइंट आ जाएगा, वॉइस बनेगा। अब देखो क्वेश्चन आपके सामने, जो बचपन से पढ़ते आए हो, आज तक तुम स्ट्रक्चर रटे हो, पहला से मास्टर तुमको पढ़ाएगा जो बिना स्ट्रक्चर के वॉइस बनेगा, ठीक है, बिना स्ट्रक्चर के वॉइस बनाकर दिखाऊंगा कैसे। जो पीछे पढ़ा चुका है उसको याद रखना। बस हमने क्वेश्चन लिखा आई ईट, बचपन से हर बच्चा पढ़ा, आई ईट ए मैंगो, हर बच्चा पढ़ा इसको, लेकिन आज तक उसको दिक्कत है कैसे बनेगा वॉइस। देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चा, तुम ध्यान से देखो, मैं चाह रहा हूँ ना कि तुम इसमें विद्वान बन जाओ। क्या बन जाओ, विद्वान। हमने बोला इसमें लगाओ, देखो ऑब्जेक्ट खोजना है, सब्जेक्ट खोजोगे, ऑब्जेक्ट कैसे खोजोगे। देखो सब्जेक्ट खोजने के लिए लगाओ क्या चीज़, सब्जेक्ट खोजने के लिए क्या लगाओगे, हु लगाओगे। क्या लगाओगे साथियों मेरे, हु। क्या लगाओगे, हु का हिंदी होता है कौन या किसने। क्या होता है साथियों, कौन या किसने। अब बताओ किसने आम खाया, मैं। कौन आम खाया, मैं। तो बताओ सब्जेक्ट भैल कि नहीं भैल, बोलो एक बार मेरे साथ है, बोल दो एक बार प्यार से, रामचंद्र की जय। ठीक है, बताओ सब्जेक्ट खोजा कि नहीं, ठीक है खोजा गया। अब चलो यहाँ पे आ जाओ, अब इसमें लगाओ क्या चीज़, ऑब्जेक्ट खोजना है, क्योंकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो देखो मैं आपको बेस पे काम करवा रहा हूँ, पहली बार आपको बेस पे काम करके सिखा रहा हूँ। अब देखो ऑब्जेक्ट कैसे खोजोगे। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए आपको चाहिए साथियों क्या चीज़, वो जरूरत पड़ सकता है आपको, वो जरूरत पड़ सकता है जिसका वो है वट। क्या पड़ सकता है जी, वट या हुम की जरूरत। किसका जी, वट और हुम। इसका हिंदी होता है क्या और किसको, क्या और किसको। इन दोनों का हिंदी याद रखिए। देखिए ये मेन जर सिखा रहा हूँ, इससे बेसिक मेन जर कुछ नहीं। देखो यहाँ पे, अब इसके बाद देखो कितना आसान। अब क्वेश्चन करो, क्या खाता है जी, तो आम। तो क्या क्या खाता है, एक आम। कितना आम, एक आम। ये मैंगो बताओ ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, और आई सब्जेक्ट हुआ कि नहीं। अब बताओ हमने सिखाया था पहली क्लास में, शुरू में सिखाया था क्या चीज़, शुरू में सबसे पहले हमने क्या सिखाया था जी, सॉरी ये हो जा, ये बैक हो जाओ भाई, हो गया क्या। सबसे पहले शुरू देखो, हम सबसे पहले क्या सिखाया था जी, आई जब उधर जाएगा तो किस में जाएगा, मी में। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, हाँ तो बताओ आई जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मी में जाएगा। तो बोलो हम आई को इधर मी में भेज देंगे। बताओ इधर आई को मी में भेजे कि नहीं, ठीक। अब बताइए नाम है कि नहीं, लिखे होंगे नेम को नेम, इधर भी नेम उधर भी नेम, दोनों सेम रहता है। तो ये मैंगो इधर उठ के आया था बड़का में, ये हो जाएगा, ये मैंगो होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब देखो साथियों, अब बताओ ईट कौन सा फॉर्म, V1। अब देखो इधर लिखवाए होंगे जस्ट थोड़ी देर पहले, ये हाँ देखो लिखवाया हुआ कि V1 या V5 आ जाए तो EZMR प्लस V3 लगाएंगे। तो बताओ यहाँ पे क्या दायित्व तो नहीं बनता है कि हम मैंगो के बाद इज प्लस V3 लगा दे, EZMR। तो मैंगो के अनुसार इज लगाएंगे ना, तो इज लगा लिए। अब बताओ ईट का V3 क्या होता है, ईटन होता है। हाँ सर बिल्कुल ईटन होता है। अच्छा हमने क्या सिखाया जिसके बाद कि सबसे लास्ट जो नया वाला ऑब्जेक्ट, नया ऑब्जेक्ट है ना बना है, इसके पहले क्या लगा देंगे, बाई। बताओ बन गया पैसिव, मैंगो इज ईटन बाई मी।
कुछ भारी नहीं। अभी बहुतों को समझ में नहीं आएगा, अगला क्वेश्चन में चलो। वो जो पीछे लिखवा चुका हूँ ना उसको ध्यान से देखोगे तभी जाकर आपको समझ में ये सब चीज़ें आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अभी चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन देखो। ही इट्स एन एप्पल, ही इट्स एन एप्पल। देखो सबसे आसान सा समझाता चलूंगा, और इसके बाद लगता है कि मुझे दूसरे बोर्ड पे स्विच करना चाहिए, तो 1 सेकंड के लिए मुझे समझ देना, क्योंकि इस बोर्ड पे थोड़ा सा लैग कर रहा है, तो मैं लैग को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता हूँ, पर बना लेंगे। देखिए तो इसको जब इधर लाएंगे, ऑब्जेक्ट को लाओ, क्या खाता है जी, तो एक सेव, और कौन खाता है वह, तो सब्जेक्ट वह हो गया, और एक एप्पल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो इधर लाओगे तो एन एप्पल हो जाएगा। बोलो आप मेरे साथ, कुछ छिप रहे हो, नहीं आ रहा है तुमको? अच्छा रुको रुको, वीडियो को पीछे करो, करोगे ना? हम बिल्कुल बिल्कुल वीडियो के पीछे करके देखो। एन एप्पल हो सकता है, EPPL एप्पल। अब देखो V5 के साथ क्या लगाते हैं, इज MR। देखो एक एप्पल तो क्या लगाओगे, इज की एम की आर, बोलो तुम इज ना, हाँ बहुत क्या लगा दोगे, इज। तो एन एप्पल इज। अब बताओ ईट का V3 बताओ जल्दी, हाँ बिल्कुल E10, क्या होगा E10। बहुत अच्छी बच्चा जुड़ा। अब बताओ, अब ही क्या इधर जाता है तो क्या होता है, हिम। क्या होता है, हिम, और इसके पहले क्या कर देना, बाई लगा देना है। तो एन एप्पल इज ईटन बाई हिम। अब थोड़ा सा, तो थोड़ी देर के लिए सॉरी, एक्चुअली हम बोर्ड को चेंज कर रहे थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। क्या क्वेश्चन था हम लोग, क्वेश्चन था ही ईट्स एन एप्पल। अब अगला देखो, अगला जो क्वेश्चन होगा हम लोग बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को जो हो जाएगा वो क्वेश्चन है, जैसे रामू सेंट ए मैसेज, MASSAG, मान लो कुछ भी है यहाँ पे। अब देखो सेंट कौन सा फॉर्मेट है बताओ, सेंड होता है, सेंट V2 होता है, V2 हुआ कि नहीं? अब बताओ, आपको पता होना चाहिए V2 साथ क्या लगाते हो साथियों, वो लगाते हो वाज या वर प्लस V3 लगाते हो। ये कंसेप्ट याद है कि नहीं पहले बताओ। इतना बात याद होगा तो आपसे बन जाएगा वॉइस। इतना बात याद है, बोलो एक बार मेरे साथ कि सर हाँ सर इतना बात मुझे याद है, इतना बात याद है। बताओ तो क्या करना है साथियों, ये क्या खुल जा रहा है बार बार, बताओ। ए मैसेज को इधर लाओगे, ए मैसेज इधर आएगा, हाँ MESSAG होता है, ए मैसेज इधर आ सकता है, बोलो ए मैसेज इधर ला लिए। अब देखो इसके क्या लगाओगे, वज वर्ड, तो मैसेज एक, तो क्या लगाओगे वज, बताओ वज लगाओगे, मैसेज वज। सेंट का V3 सेंट ही होता है, तो ACNT सेंट। अब बताओ राम इधर जाएगा तो राम का राम ही रह जाएगा, ठीक, और इसके पहले बाई लगा देना है। बताओ बन गया, ए मैसेज वॉज सेंट बाई राम। कुछ वॉइस में दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आसान कर देते तुम लोग के लिए, बहुत आसान क्वेश्चन, देखो प्यार से लिखेंगे क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा। अगला क्वेश्चन है, दे ब्रेक अ चेयर, यानी कि उन लोगों ने कुर्सी, वह कुर्सी मतलब वे लोग कुर्सी तोड़ते हैं, ठीक है। अब बताओ एक चेयर किधर लाओगे, ठीक सर बिल्कुल ला लेंगे, ठीक। ये कौन सा फॉर्मेट है बताओ, V1 है, V1 से क्या लगाते हो, इज MR प्लस V3। तो चेयर कौन सा बताओ क्या लगाओगे, इज लगाओगे, बिल्कुल सर लगाएंगे, समझ में आ रहा है ना, ठीक। ब्रेक का V3 क्या होता है, ब्रोकन। अब आपको V1 V2 V3 नहीं आ रहा होगा और V4 V5, तो क्या बनाओगे वॉइस, बनेगा आपसे, नहीं बनेगा। बताओ ए चेयर इज ब्रोकन। अब क्या लगाओगे इसके बाद, ये बाई, और फिर बताओ दे का क्या हो जाएगा, देम, इधर दे का देम होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिए बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एकदम लॉलीपॉप देते हैं आपके लिए, और ये बार बार क्या चल जा रहा है भाई, क्या सीन है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मैं एक्चुअली पेन दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आई, दिख रहा है, आई लाइक हिम, आई लाइक हिम। अब देखो किसको पसंद करता है जी, उसको। कौन पसंद करता है, तो मैं। अब बताओ आई किधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, मी होगा इधर। चलो अब इसकी बच्चा दिया इसके इधर, हिम को इधर लाओगे तो बताओ ही होगा, ठीक। अब बताओ लाइक कौन सा फॉर्मेट है, V1 है, तो V1 के याद है आपको कहानी, इज MR प्लस V3। बताओ ही कौन सा क्या लगाओगे, इज लगाओगे। लाइक का V3 क्या हो जाएगा, लाइक्ड लगाओगे, लाइक्ड, फिर क्या इसके पहले क्या कर दोगे, बाई लगा दोगे, तो क्वेश्चन बन गया, ही इज लाइक्ड बाई मी। अब आ जाओ कंटिन्यूअस में लेके चलते हैं तुमको। अगला क्वेश्चन, सीता इज ईटिंग सम मैंगोज। जो लिख गया सब बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप पीछे से कॉपी रिवाइज करते हो ना, सब बनेगा। चलो सीता को उधर ले जाओगे और सम मैंगोज को इधर लाओगे। ये कैसे खोजोगे, कौन किसने क्या लाया खोजना। कौन खाता है तो वो सीता, क्या खाती है तो कुछ आम, तो कुछ क्या खाती है आंसर जो आता है ऑब्जेक्ट, और जो कौन से आंसर आता है वो सब्जेक्ट। सम मैंगोज किधर लाओगे तो सम मैंगोज हो जाएगा, बताओ मेरे साथियों हो जाएगा ना। चलो सम मैंगोज बहुवचन हो गया, इसके अकॉर्डिंग क्या लगाओगे, आर लगाओगे। सीता इधर जाओगे तो सीता का सीता लिखा जाएगा, ठीक। तो सम मैंगोज आर। अब ईट का भीतर क्या होता है, ईटेन होगा।
अच्छा, सीता के पहले क्या लगा दोगे? बाई, बन गया। सब मैंगोज आर ईटन बाई सीता, कुछ भारी नहीं है। सबसे लॉलीपॉप जो होता है वो होता है वॉइस। तो साथियों यहाँ पे क्या था? सब मैंगोज आर ईटन बाई सीता। लेकिन आप लोग लग रहा होगा क्या है कि सही है, लेकिन ये है गलत। क्यों? कि अभी हम जस्ट थोड़ी देर पहले देखे थे इज एम आर प्लस V4 जहाँ आता है वहाँ पे क्या लगाते हैं अलग से? बीइंग, और बीइंग क्या लगाते हैं? इज एम आर के बाद। यानी कि इसका जो सही करोगे वो क्या हो जाएगा साथियों? तो सम, मैं चेक कर रहा था आप लोग आ रहा है कि नहीं, एक्चुअली मेरे से भी छूट गया था, कोई दिक्कत की बात नहीं। सब मैंगोज आर क्या लग जाएगा? बीइंग, क्या लगाओगे साथियों? बीइंग, फिर क्या हो जाएगा? ईटन बाई क्या हो जाएगा? और सीता के एस जो होगा बड़ा होगा सीता, ये वाला सही हो जाएगा। अगर बीइंग छूटा तो पूरे का सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अगला इसी बेस पे क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन अगला लिख देते हैं। आई एम राइटिंग, राइटिंग अ लेटर, ठीक। अब देखो फिर भी आई एन जी आ गया इसमें भी, तो ए लेटर किधर लाओगे? ठीक, ए लेटर को सर ला लिया हमने, ठीक। अब फिर बताओ आई को इधर भेजोगे तो मी में चेंज हो जाएगा, ठीक, मी में सर हो गया, ठीक। अब लेटर के अनुसार क्या करोगे बताओ? ए लेटर के अनुसार तो वर्ब लगाओगे इज, ठीक। अब फिर अलग से क्या लगाते हैं इसमें? बीइंग, क्या लगाते हैं साथियों? बीइंग। अब बताओ राइट का भीतर क्या होगा? रिटन हो जाएगा, WRITTEN, रिटन। और इसके पहले क्या लगाते हैं साथियों? बाई। तो बस बन गया, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई मी। एक क्वेश्चन और इसी बेस्ट पे ये लॉलीपॉप क्वेश्चन करवा देता हूँ, वाज वाला भी कर लो। अगर मैंने क्वेश्चन दे दिया दे वर कटिंग द ट्री, दे वर कटिंग द ट्री। अब बताओ इसका क्या बनेगा साथियों? द ट्री इधर आएगा साथियों, बताओ उसको इधर खींच के लाओगे तो क्या हो जाएगा? द ट्री हो जाएगा, द ट्री। अब अच्छा, दे को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा, ठीक है सर, देम हो जाएगा। अब देखो द ट्री को साथ अनुसार क्या लगाओगे? वज की वर, ग्रुप मैंने पढ़ाया था, ग्रुप वजवर ग्रुप होता है, इज एम आर ग्रुप होता है, हैज हैव ग्रुप होता है, सेल विल। बताओ ट्री के अनुसार क्या लगाओगे? यहाँ पर तो वर्ड था पहले से, अब किस में बदल जाएगा? वज में, द ट्री वज। फिर इसमें अलग से क्या लगाते हैं साथियों? बीइंग लगाते हैं, क्या लगाते हैं? बीइंग। अब बताओ कट का भीतरी क्या होता है? कटिंग का भीतरी तो कट ही होता है, कट होता है। और इसके पहले क्या लगा दोगे? बाई। तो बन गया क्वेश्चन, द ट्री वॉज बीइंग कट बाई टेन। आपको आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। बाकी जो कॉन्सेप्ट बचता है, जो इसका लॉजिक, जो भी क्वेश्चन बचता है कल की क्लास में करेंगे एडवांस के पढ़ के। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन यानी कि 12th और 10th में जितने भी क्वेश्चन आए हैं बिहार बोर्ड में, सारे क्वेश्चन कल निचोड़ हम लोग ला देंगे बोर्ड पे। और आप देखना उसके बाद आपसे क्वेश्चन एक छूटेगा नहीं, कॉपी पढ़ के आओ, एक क्वेश्चन छूट जाए तो फिर कहना। तो मुझे समय दो कल भर के लिए, कल एडवांस पढ़ा देंगे, उसके बाद वॉइस खत्म तमाम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा गर्मी लग रहा है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं, रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और एक चीज़ और, PDF के लिए आप लोग नंबर याद रखिए, 9955717992 पे व्हाट्सअप कीजिए। और साथ ही साथ आप एक काम कर सकते हैं, AT स्टडी सेंटर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। AT स्टडी सेंटर ऐप को भी क्या कीजिएगा? इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ से आपको PDF मिलते रहते हैं। मिलते हैं आप अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।